सभी को जोहार नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो जयराम महतो का है वो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जयराम महतो जो है वो स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़े हुए हैं और उनके पैरों के नीचे एक सरना और आदिवासी का जो गमछा होता है वो उनके पैरों के नीचे आ गया है। उस बात का किसी को अंदाजा नहीं ना, मुझे भी अंदाजा है। 2 घंटे का मान के चलिए स्पीच चलता है, तो बहुत सारे लोगों ने फूल ऊपर रख दिया, किसी ने गमछा ऊपर रख दिया, किसी ने गमछा बोला कमर में बांधे, किसी ने कहा माथे पे बांधे। तो इस सब चीज को हम लोग सिर्फ एक गमछा के दृष्टिकोण से हम लोग देखें, कोई गमछा दिया नीचे से, तो ये कोई हम लोग का इरादा नहीं। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उनकी भावनाएं जुड़ी हैं तो माफी चाहेंगे हम लोग। इसी बात को लेकर के बड़कावा विधानसभा क्षेत्र के विकास कुमार महतो जो केंद्रीय संगठन सचिव भी हैं, वो इस पर अपनी बात को रखे हैं। तो चलिए हम उनकी बातों से आपको अवगत कराते हैं। देखे होंगे कि जयराम महतो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो स्कॉर्पियो पर चढ़े हुए हैं और उनके पैरों के नीचे एक कह सकते हैं सरना धर्म का एक गमछा जो है उनके पैरों के नीचे आ गया, जिसके कारण से सरना धर्म और आदिवासी समाज के जितने भी समुदाय के लोग हैं सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इनको जानबूझ करके अपमान किया गया है। साथ ही साथ सरना धर्म के लोग जयराम महतो की पुतला भी दहन कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? देखिए, ये कोई इरादतन घटना नहीं है। भीड़ में कई लोग जो है उस धूप में कई लोगों ने माला दिया, कई लोगों ने फूल दिए, गमछा भी दिया। लेकिन देखिए, गमछा कोई धर्म का झंडा नहीं है ना। सभी धर्मों का अलग अलग रंग है, अलग अलग झंडे हैं। मैं मानता हूं कि आदिवासी समुदाय का भावना उस गमछे से जरूर जुड़ा है, लेकिन ये एक गमछा के नजरिए से उन लोगों ने दिया होगा। पसीना आता है तो लोग गमछा से पोंछते ही हैं, लेकिन झंडा जो है वो धर्म का खास प्रतीक है। लेकिन गमछा लोग भगवा रंग भी लोग लेके चलते हैं और जब उसे नहाते धोते भी हैं, पसीना भी पोंछते हैं। तो वो उपयोग के दृष्टि से जब उस समय लगा होगा, किसी को दे दिया, उनको ध्यान नहीं गया नीचे। लेकिन जयराम दा ने इस बात के लिए माफी मांगा है और जेलकेम संगठन इस बात के लिए माफी मांगती है कि अगर किसी को भावना आहत भी हुई हो तो हम भी सभी आदिवासी समुदाय के लोगों से माफी मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर इसको राजनीतिक एजेंडा बनाने का, सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सही मायने में देखिए कि भावना की बात हो। आज देखिए, गोला में 2 आदिवासी लोग जो हैं वो लोग ने, जैसा कि सुनने में आता है कि वो थानेदार को वो लोग कहा कि हम लोग जब थानेदार से हम लोग मिलकर आए हैं तो पीसीआर वाले को पैसा मांग रहा था, क्यों देंगे? नहीं देने पर देखिए रौंद दिया, मार दिया। लेकिन उसमें किसी आदिवासी संगठन या आदिवासी भावना आहत नहीं होती है क्या? उसमें आहत होनी चाहिए कि आदिवासी समुदाय के 2 लोग को मतलब पीसीआर ने जानबूझकर पीछे से रौंद दिया और जेल कैंप के लोगों ने उस पर लाठी भी खाई। हमारे साथी संतोष महतो जी ने, उनका कपार भी फटा और लोग आंदोलन भी किए। तो आदिवासियों के हित के लिए तो हम लोग चिंतित है। जितनी जल जंगल जमीन की बात हम लोग करते हैं, आज जितने धार्मिक आदिवासी संस्कृति के धार्मिक स्थलों का अतिक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ जितना हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ झारखंड की जो मूल संस्कृति उसको बचाने के लिए हम लोग खुलेआम या इस माटी का जो पर्व त्योहार उसको बचाने के लिए जितना काम कर रहे हैं, इतना कौन काम कर रहा है? इसलिए ये बात निरर्थक है। हम आदिवासी भावना या उनके हितों के बगैर हम झारखंड का हित का नहीं सोच सकते। अगर झारखंड को वाकई में भला हम सोचते हैं तो झारखंडियत और आदिवासियत और आदिवासी भावना और उनके तमाम चीज़ों से हम नकार नहीं सकते हैं। मूल रूप में हम वो हमारे केंद्र में है और उनके तमाम चीज़ों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है। वो जो मिस्टेक हुआ है उस बात के लिए माफ़ी मांग चुके हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और कई साथी लोग ने। और मैं भी अपील करता हूं कि भाई अगर भावना आहत हो तो हम लोग माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग सभी समुदाय का नेतृत्व करेंगे, सभी समुदाय का हमें साथ चाहिए और हम लोग सब मिलकर आदिवासी, मूलवासी, तमाम सभी को हित के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको राजनीतिक एजेंडा बनाने से बचना चाहिए। कुछ विपक्षी लोग हैं जो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बिल्कुल इरादतन कोई भावना नहीं है। हम लोग दिल से यहाँ के आदिवासी, मूलवासी के हितों के लिए संकल्पित है। देखा जाए तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक मौका ढूंढती है कि इस तरह से मौका मिले जहां हम उसको पछाड़ सके। तो क्या ये सरासर कहा जाए तो अन्य पार्टी जिसको एजेंडा बना रही है जानबूझ करके, या सच में आदिवासी समाज को दुख पहुंचा है? आदिवासी समाज को दुख पहुंचने की कोई बात नहीं है ना। वो कपड़ा है और एक गमछा है, इस दृष्टि से सभी धर्मों के लोग इस्तेमाल करते हैं। वो किसी का झंडा या ऐसा कुछ टीका टिप्पणी है नहीं। हाँ, एजेंडा लोग बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नेशनल पार्टियों झारखंड को एटीएम मशीन समझते हैं।
और हम लोग चूंकि झारखंड के जल जंगल जमीन संसाधन बचाने के लिए संकल्पित हैं, तो हम लोग कहीं मजबूत ना हो इसलिए तोड़ने के लिए वो लोग अपना राजनीतिक काम कर रहे हैं। वो विपक्षी लोग हैं, वो लोग तो हमेशा ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। झारखंड का जनमानस इस बात को, जयराम दा के पिछले 2.5-3 सालों का संघर्ष को बढ़िया से देख रहे हैं। और बिल्कुल आप देखें कि जितने अभी टिकट बांटे गए उनमें आदिवासी समुदाय के लोगों को बांटा गया है ना। तो ये बातें आदिवासी के खिलाफ है या उनके भावना को भड़काने का ऐसा कोई बात नहीं है। इस बात के लिए बिल्कुल आदिवासी समुदाय बहुत समझदार हैं और इसमें नहीं जाने वाले। वो कुछ लोग हैं जो हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हैं, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा तुल देने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा सुना कि जयराम महतो के जो पैरों के नीचे जो गमछा आ गया था, वो समझिए कि मिस्टेक था, कह सकते हैं। वो जानबूझ करके ये नहीं किए हैं। और साथ ही साथ जो हमारे साथ अभी जो विकास जी हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगा है कि अगर किसी को आहत पहुंची हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो ये भी माफ़ी मांगे। और साथ ही साथ जयराम महतो भी उसी दिन, जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन जयराम महतो ने भी वहाँ पे जितने भी सरना धर्म के लोग हैं, जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, सभी से माफ़ी मांगे थे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा हूं और तत्पर खड़ा रहूंगा। तो